नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। दोस्तों, आज हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कैलेंडर में रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर क्या होता है? आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में कैलेंडर दिया रहता है। आपके पास लैपटॉप टैबलेट होगा, उसमें कैलेंडर दिया रहता है। आपके घर में कैलेंडर लगा होता है। कैलेंडर का यूज क्या है? कैलेंडर का यूज है डेट और डे बताना। डेट और डे बताना कि कौन से डेट को कौन सा डे है, कौन से डे को कौन सा डेट है। यह है कैलेंडर का यूज। कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई? कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई? याद रखना, आज से 2000 साल पहले से कैलेंडर है। कैलेंडर आज से 2000 साल पहले से है। 47 बीसी में 47 बीसी में जूलियस सीजर नाम का एक व्यक्ति था। उसने सबसे पहले कैलेंडर बनाया था जिसको बोला जाता है जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर 47 बीसी में। इस जूलियन कैलेंडर में कितना डे होता था? इस जूलियन कैलेंडर में होता था 365 डेज। 365 डेज होता था। इसमें 3 साल तक 365 डेज होता था और चौथे साल 366 डेज होता था। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था। यह जूलियन सीजर, जो इसको बोला जाता था जूलियन कैलेंडर, इसी के नाम पे इसको बोला जाता था जूलियन कैलेंडर। इसमें एक थोड़ा सा इशू था, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इशू था। ये जो कैलेंडर है वह जूलियन कैलेंडर, ये जो जूलियन कैलेंडर हर 400 साल में 3 दिन आगे चले जाता था। हर 400 साल में 3 दिन आगे चले जाता था एक्चुअल टाइम से। इसीलिए इसमें थोड़ा सा इशू था। इसी को रिजॉल्व किया गया 1582 में। 1582 में यानी कि लगभग 1500 साल बाद। 1500 साल बाद पॉप ग्रेगोरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने बनाया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि अभी तक यूज होता है। जो हम लोग यूज करते हैं उसी को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो वो 1582 में यानी कि 1582 में बना था। 1582 में बना था। इसमें उस जो लिमिटेशन था जूलियन कैलेंडर में, उसको इसमें हटाया गया। तो जो ये कैलेंडर है वह बिल्कुल करेक्ट टाइम शो करता है, करेक्ट डेट शो करता है और इसका यूज अभी तक किया जाता है। ये जो दो कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये नाम से देखिए, जूलियन, ग्रेगोरियन, ये तो सब विदेशी लोग हैं। तो क्या इंडिया में इस टाइम तक कोई कैलेंडर नहीं था? क्या इंडिया में इस टाइम तक टाइम डेट नहीं देखा जाता था? ऐसा नहीं है। इंडिया में तो जो ये फर्स्ट जूलियस सीजर जब फर्स्ट कैलेंडर दिया, उसके पहले से इंडिया में कैलेंडर था। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत जो है वह इस जूलियन कैलेंडर से 57 ईयर पहले से था। 57 ईयर पहले से था। इसीलिए देखिएगा, अभी के टाइम में जो कैलेंडर यूज होता है उसको बोल देते हैं हम लोग इंग्लिश कैलेंडर। अभी ईयर कौन सा चल रहा है? अभी ईयर चल रहा है 2024। लेकिन देखना, कैलेंडर इंडिया में आपके पास फेमस कैलेंडर है, पंडित बाबूलाल शर्मा का कैलेंडर बहुत फेमस है। उसमें देखिए, वो है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन उसमें दिया रहता है कि अभी के टाइम में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा विक्रम संवत 2080, 2080 विक्रम संवत अभी चल रहा है करंट में।
जो कि जो करंट इंग्लिश ईयर है उससे 57 ईयर्स आगे है, 57 ईयर्स आगे है। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि कैलेंडर नहीं था, और बहुत सारे कैलेंडर। जो विक्रम संवत है उसको स्टार्ट कराया था राजा विक्रमादित्य ने, जो कि चांद पे आधारित था, मून पे बेस्ड था और करेक्ट टाइम शो करता था। बहुत सारे मैथमेटिशियन अभी तक उसी को यूज करते हैं। लेकिन हम लोग तो फिलहाल अभी इंग्लिश कैलेंडर ही के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर ही अभी यूज होता है। विक्रम संवत तो पंचांग वगैरह देखने में पंडित जी लोग यूज करते हैं, उसका हमारे रीजनिंग में कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन जैसे विक्रम संवत है वैसे एक और कैलेंडर था पहले, उसको बोला जाता था शक संवत। शक संवत वो भी पहले से था, उसका भी यूज किया जाता है कहीं कहीं। तो हमें तो इंग्लिश कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसमें आते हैं। इसमें याद रखना है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 1582 में स्टार्ट हुआ था, वह अभी तक यूज होता है। इसमें कैलेंडर कहां से स्टार्ट होता है, कैलेंडर कहां से स्टार्ट होता है, तो याद रखना कैलेंडर जो है वह 1 जनवरी 001 1 जनवरी 0001 ईयर से स्टार्ट होता है। और इस दिन को क्या माना गया है, इस दिन को माना गया है मंडे। इस दिन को माना गया है मंडे, इसको बोला गया है मंडे। यहां से कैलेंडर आपका स्टार्ट होता है। अभी क्या चल रहा है, अगर अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसकी बात करूं तो डेट है आज 25 फरवरी 2024, 25 फरवरी 2024, और आज है संडे। ये डेट कहां से स्टार्ट हुआ है, कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 0001 और उस दिन डे माना गया था मंडे, यहां से स्टार्ट होता है। फिर देखिए, आपको पता होगा ईयर में कितने डेज होते हैं, एक साल में कितने दिन होता है, एक साल में कितने दिन होता है। छोड़िए, आपको पता है डे पता है आपको, डे से मिलके क्या बनता है, डे से मिलके क्या बनता है, डे से मिलके बनता है वीक। 7 डे मिलके क्या बनाता है, 1 वीक। डे से मिलके बनता है वीक यानी सप्ताह। वीक से मिलके बनता है मंथ, वीक से मिलके बनता है मंथ। मंथ से मिलके बनता है ईयर, मंथ से मिलके बनता है ईयर यानी कि साल। और ईयर से मिलके बनता है सेंचुरी यानी कि शताब्दी। तो सबसे छोटा जो यूनिट है वह है डे, सबसे छोटा यूनिट है वह डे, और कैलेंडर में सबसे बड़ा यूनिट है वह है सेंचुरी यानी कि शताब्दी। इसको लिख लीजिए, डे सबसे छोटा है, डे से मिलके बनता है वीक, वीक से मिलके बनता है मंथ, मंथ से मिलके बनता है ईयर, ईयर से मिलके बनता है सेंचुरी। अब बताइए ईयर में कितने डेज होते हैं, एक साल में कितने दिन होता है। आप बोलेंगे 365 डेज, तो बिल्कुल सही। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होता है 365 डेज, नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज, नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज। लेकिन आप सुने होंगे लीप ईयर के बारे में, लीप ईयर जिसको बोला जाता है अधिवर्ष। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें टोटल डेज होता है 366 डेज, एक दिन इसमें ज्यादा होता है। कौन से दिन, जो लीप ईयर है उसमें फरवरी में 29 डेज होता है, 29 डेज होता है। जबकि नॉर्मल ईयर में फरवरी में जो है वह 28 डेज होता है। तो जो लीप ईयर होता है उसमें नॉर्मल ईयर से एक दिन ज्यादा होता है।
इसको याद रखिए, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। फिर एक और ईयर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, वो है सोलर ईयर। अब ये सोलर ईयर क्या होता है? सोलर ईयर वह टाइम है जो पृथ्वी को, अर्थ को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है सोलर ईयर। जो पृथ्वी है उसको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है सोलर ईयर। द टाइम टेक्स द अर्थ टू मूव अराउंड द सन वंस, यह बोला जाता है सोलर ईयर, सौर वर्ष। इसका टाइम कितना होता है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड एक मोमेंट कंप्लीट करने में? तो ये नोट कर लिए, यहां पे टाइम लगता है 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, इतना टाइम लगता है। इतने टाइम में जो पृथ्वी जो है वह सूर्य की एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसको बोला जाता है सोलर ईयर, सौर वर्ष। तो 3 टाइप्स के ईयर के बारे में पढ़े हम। एक नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होता है, एक लीप ईयर जिसमें 366 डेज होता है, और एक सोलर ईयर जिसमें टाइम लगता है 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड। ये तीनों ही मिलकर बनाता है कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। यह होता है कैलेंडर का बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर आगे चलते हैं। अब बताइए आप, सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर, सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में कितना डिफरेंस है? ये देखिए, सोलर ईयर में कितना टाइम है? सोलर ईयर में टाइम है 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट एंड 47.5 सेकेंड। नॉर्मल ईयर को कितना टाइम लगता है? नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज, नॉर्मल ईयर में 365 डेज। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस कितना है? तो देखिए 365 डेज दोनों में माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड। ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है सोलर ईयर में। सोलर ईयर में नॉर्मल ईयर से 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। ये देखिए, इसको नोट करके रखिए, इसको नोट करके लिखिए, जो 5 आवर 48 मिनट और 47.5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? क्लॉक के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होता है 24 आवर्स। तो बताइए 5 आवर्स 48 मिनट 47.5 सेकेंड में कितना दिन होगा? इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो याद रखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5 आवर 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में होता है 0.2422 डेज। 0.2422 डेज ये टाइम होता है। ये 0.2422 डेज डिफरेंस होता है सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर के बीच में। इसको याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे लीप ईयर? तो याद रखना, ईयर 2 टाइप के होते हैं। ईयर 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक सेंचुरी ईयर। एक नॉर्मल ईयर, एक सेंचुरी ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर क्या होता है और सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर जैसे कि 100 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट सेंचुरी का एंड। 200th ईयर क्या डिनोट करता है? सेकेंड सेंचुरी का एंड। 300 डिनोट करता है थर्ड सेंचुरी का एंड। तो इसको बोला जाता है सेंचुरी ईयर। जैसे कि 100
200, 300, 1000, 15,000, 1900, 2000, ये सब है सेंचुरी ईयर, ये सब है सेंचुरी ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर सेंचुरी ईयर को छोड़ के जो भी ईयर होता है वह नॉर्मल ईयर होता है। सेंचुरी ईयर को छोड़ के जो भी ईयर होता है वह नॉर्मल ईयर होता है। जैसे कि 150, 268, 370, 1090, 1948, 1972, 1996, 2014, ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल ईयर है। यह होता है नॉर्मल ईयर। सेंचुरी ईयर जो 100 से डिविजिबल होता है वह होता है सेंचुरी ईयर। जो 100 से डिविजिबल होता है वह होता है सेंचुरी ईयर, और जो 100 से डिविजिबल नहीं होता वह होता है नॉर्मल ईयर। ये दो ईयर के बारे में समझ गए, ये दो ईयर के बारे में समझ गए। अब देखिए, अब आपको बताना है लीप ईयर कब होता है। लीप ईयर कब होता है? लीप ईयर कब होता है? आपको बताना है लीप ईयर कब होगा। तो याद रखना, नॉर्मल ईयर में लीप ईयर, नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कब होगा? नॉर्मल ईयर में लीप ईयर तब होगा जब वह ईयर 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होगा तब वह लीप ईयर होगा। जैसे कि देखिए, हम नीचे में जो एग्जांपल लिखे हैं, यहां जो नॉर्मल ईयर के एग्जांपल लिखे हैं उसी में से फाइंड करते हैं। क्या 150 लीप ईयर होगा? 150 को 4 से डिवाइड करिए, 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से? देखिए, पहले 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, 3 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 3 बचेगा, 3 और 0 मिलकर बनेगा 30, तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये लीप 150 जो है वह लीप ईयर नहीं होगा, यह लीप ईयर नहीं होगा। 268 क्या लीप ईयर होगा? 4 से डिवाइड करके देखिए, 268 फर्स्ट पहले 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा 24 होगा, 26 से 24 जाएगा 2 बचेगा, और 2 से 2 8 के साथ मिलकर बनाएगा 28, जो कि 7 टाइम से डिविजिबल हो जाएगा। तो 268 लीप ईयर होगा, क्योंकि यह 4 से डिविजिबल है। 268 4 से डिविजिबल है, इसलिए लीप ईयर होगा। 370 को चेक करिए, 370 को चेक करिए, 370 डिविजिबल नहीं होगा। आपको नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? कोई भी नंबर को अगर देखना है कि वह अगर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट को देखिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे 370 का लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट 2 डिजिट है 70। क्या 70 4 से डिविजिबल है? 70 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़िए, 1090 क्या 4 से डिविजिबल है? 90 क्या 4 से डिविजिबल है? 90 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 9 है पहले, 2 टाइम्स जाएगा बचेगा 8, 9 में से 8 चले जाएगा बचेगा 1, 10 के साथ मिलकर बनाएगा 10, तो यह डिविजिबल नहीं है। फिर देखिए 1948 क्या 48 4 से डिविजिबल है? तो 48 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 12 टाइम में। तो जो 1948 है यह भी होगा आपका लीप ईयर। 1948 जो है वह भी होगा आपका लीप ईयर। क्या 1972 लीप ईयर है? 1972 का लास्ट 2 डिजिट है 72, तो 72 को डिवाइड करके देखिए 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 1972 भी लीप ईयर है। 1996 को डिवाइड करके देखिए, 6 है, 9 है तो पहले 2 टाइम्स में जाएगा 8 हो जाएगा बचेगा 1, 6 के साथ बनाएगा 16, तो 4 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। तो 1996 भी एक लीप ईयर है। 2014 क्या लीप ईयर होगा? लास्ट 2 डिजिट क्या है 2014 का? 2014 का लास्ट 2 डिजिट है 14, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यह डिवाइड नहीं होगा। तो लीप नॉर्मल ईयर के केस में
लीप ईयर फाइंड करना है तो आपको 4 से डिवाइड करके देखना है, अगर 4 से डिविजिबल है तो वह लीप ईयर होगा। लेकिन यदि यह सेंचुरी ईयर है, अगर सेंचुरी ईयर है तो यहां पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर सेंचुरी ईयर है और आपको लीप ईयर फाइंड करनी है, लीप ईयर फाइंड करनी है तो आपको 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तब वह लीप ईयर होगा। अगर वह 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब लीप ईयर नहीं होगा। यहां पे देखिए 100, क्या 100 400 से डिविजिबल है? नहीं है, लीप ईयर नहीं होगा। 200 डिविजिबल है? नहीं है। 300 डिविजिबल है? नहीं है। 1000 क्या 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। 1500 डिविजिबल है? नहीं है। 1900 डिविजिबल है? नहीं है। 2000 क्या 2400 से कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो 2000 यहां पे आपका आ जाएगा लीप ईयर। अगर और लीप ईयर की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि 400 एक सेंचुरी ईयर है और यह 400 से डिविजिबल है तो 400 भी लीप ईयर होगा। 800 एक सेंचुरी ईयर है और 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यह भी लीप ईयर होगा। फिर आ जाएगा आपका 1200, यह भी लीप ईयर होगा। 1600 यह भी सेंचुरी ईयर है और 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यह भी होगा लीप ईयर। तो आपको लीप ईयर फाइंड करने के लिए इस बात को याद रखना है, सबसे पहले चेक करना है कि वह नॉर्मल ईयर है कि सेंचुरी ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वह लीप ईयर हो जाएगा। अगर सेंचुरी ईयर है और 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वह लीप ईयर हो जाएगा। ऐसे फाइंड किया जाता है लीप ईयर। इसमें नोट करके लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। एनी नॉर्मल ईयर इज लीप ईयर इफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड एनी सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर इफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हाउ ए नॉर्मल ईयर बिकम लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर हर 4 साल के बाद होता है। अभी जस्ट पढ़े हम, लीप ईयर जो होता है हर चौथे साल में होता है। 3 साल नहीं होगा, फिर चौथे साल में होगा। लेकिन ऐसा क्यों हर 4th ईयर में ही लीप ईयर होता है? हर 2nd ईयर में या हर 3rd ईयर में या हर 5th ईयर में या हर 10th ईयर में लीप ईयर क्यों नहीं होता? क्या रीजन है इसका? इसी को पढ़ेंगे अभी कि हर 4th ईयर में, हर चौथे साल में ही लीप ईयर क्यों होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे एक चीज याद रखिए, हमको पता है सोलर ईयर क्या होता है। सोलर ईयर क्या होता है? सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर का डिफरेंस भी आपको पता है। सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में कितने का डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस होता है 5 आवर 48 मिनट एंड 47.5 सेकेंड। इतने टाइम का डिफरेंस होता है सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में। 5 आवर 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में कितना दिन होता है आपको पता होता है? इसमें होता है 0.2422 डेज। इतना दिन होता है। 5 घंटे 48 मिनट को अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.2422 डे। अब देखिए, ये है आपका फर्स्ट नॉर्मल ईयर प्लस सेकेंड नॉर्मल ईयर प्लस थर्ड नॉर्मल ईयर प्लस फोर्थ नॉर्मल ईयर। देखिए आपके पास यहां पे 4 साल है, आपके 4 अलग अलग साल है, चारों नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होता है? नॉर्मल ईयर में कितने दिन होता है? नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज।
365 डेज, 365 डेज, 365 डेज, इतना टाइम होता है। सोलर ईयर में और नॉर्मल ईयर में कितना डिफरेंस होता है? सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में कितना डिफरेंस होता है? ये देखिए ऊपर में लिखे हैं हम, सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस होता है 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड का। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पे डिफरेंस को, फर्स्ट नॉर्मल ईयर और फर्स्ट सोलर ईयर में कितने का डिफरेंस होगा? इसमें होगा 5 आवर 48 मिनट का डिफरेंस, 5 आवर 48 मिनट का डिफरेंस। अभी सेकंड को छोड़ देता हूं, सेकंड को छोड़ देता हूं, सिर्फ आर एन मिनट में बात करते हैं। फिर सेकंड नॉर्मल ईयर और सोलर ईयर में कितने का डिफरेंस होगा? इसमें भी होगा 5 आवर 48 मिनट का। थर्ड नॉर्मल ईयर और सोलर ईयर में भी डिफरेंस होगा 5 आवर एंड 48 मिनट का, और ऐसा ही फोर्थ नॉर्मल ईयर में भी डिफरेंस होगा 5 आवर 48 मिनट का। यह डिफरेंस है, यह डिफरेंस है। अब देखिए ये सोलर टाइम में ज्यादा लग रहा है नॉर्मल ईयर से, तो ये चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इतना टाइम एक्स्ट्रा हुआ ना आपका, इतना टाइम आपका एक्स्ट्रा हुआ। ये जो है वह आपका एक्स्ट्रा टाइम है। सोलर ईयर में एक्स्ट्रा लग रहा है इतना, कितना? 5 आवर 48 मिनट्स। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 4 साल में ये टाइम हो जाएगा 23 आवर्स 12 मिनट। 23 आवर्स 12 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। किसमें? सोलर ईयर में। सोलर ईयर को यानी कि सूर्य को, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 4 चक्कर लगाने में जो 4 नॉर्मल ईयर है उससे 23 घंटा और 12 मिनट, 23 आवर्स 12 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसको। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम है देखिए 23 आवर्स और 12 मिनट के आसपास, यह लगभग है 24 आवर्स के, यह लगभग है 24 आवर्स के। और 24 आवर्स में होता है एक दिन, 24 आवर्स में होता है एक दिन। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम 23 घंटा 12 मिनट है, इसी को कंपनसेट करने के लिए, इसी को कंपनसेट करने के लिए जो फोर्थ नॉर्मल ईयर होता है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, इसमें 1 डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जिससे इसमें हो जाता है 366 डेज। जो सोलर ईयर में जो 23 आवर्स 12 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आया नॉर्मल ईयर के कंपेयर में, उसी को कंपनसेट करने के लिए जो फोर्थ नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज ना होकर 366 डेज कर देते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल ईयर है वह 365 डेज का होता है और लीप ईयर होता है वह 366 डेज का होता है। इसी को बोलते हैं लीप ईयर, इसी को बोलते हैं लीप ईयर। और इसी कारण जो लीप ईयर है वह हर फोर्थ ईयर में होता है, हर चौथे साल में होता है, हर चौथे साल में होता है, क्योंकि एक साल में वह 5 घंटा 48 मिनट आगे हो रहा है। एक साल में 5 घंटा 48 मिनट आगे हो रहा है, तो वह 4 साल में होगा 23 घंटा 12 मिनट आगे, जो कि 24 घंटे के लगभग है, 24 घंटे के लगभग है। इसीलिए हर चौथे साल में एक दिन आगे बढ़ा देते हैं उसी 24 घंटे को कंपनसेट करने के लिए। इसीलिए जो लीप ईयर होता है वो हर फोर्थ ईयर में होता है। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था कि हर फोर्थ ईयर में ही लीप ईयर क्यों होता है। हर फोर्थ ईयर में ही लीप ईयर इसलिए होता है क्योंकि एक साल में लगभग 6 घंटा 5 घंटा 48 मिनट आगे ज्यादा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो यह 4 साल में यह टाइम एक्स्ट्रा जो टाइम होता है वह होता है 23 आवर्स 12 मिनट के आसपास, जो कि 24 घंटे के आसपास,
24 घंटे के लगभग है, इसलिए हर चौथे साल में एक दिन आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहां पे दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सेंचुरी ईयर में हर 400 साल के बाद ही लीप ईयर क्यों होता है? सेंचुरी ईयर में हर 400 साल के बाद लीप ईयर क्यों होता है? उसमें भी तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर हो सकता था। ये क्वेश्चन हो, सोचिए कि सेंचुरी ईयर में हर 400 साल के बाद लीप ईयर क्यों होता है। तो इसको देखते हैं अब कि हर 400 साल के बाद ही लीप ईयर क्यों होता है सेंचुरी ईयर में। देखिए यहां पे देखिए, जो सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर में एक्स्ट्रा टाइम क्या है? एक्स्ट्रा टाइम, रिमेनिंग टाइम क्या है? रिमेनिंग टाइम है 0.2422 डेज, 0.2422 डेज। मैं यहां पे लिखता हूं रिमेनिंग टाइम जो 0.2422 डेज है वह 4 साल में कितना होगा? वह 4 साल में कितना होगा? 0.2422 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 का 6 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 9, 0। इतना दिन 4 साल में जो टाइम होता है वह होता है 0.9688 डेज। ये सोलर ईयर और नॉर्मल ईयर का डिफरेंस है 4 साल में, 4 साल में, और जो कि है लगभग एक दिन के बराबर, एक दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर है। इसीलिए यहां पे हम एक दिन आगे बढ़ाए थे। यह जो टाइम है वह लगभग एक दिन के बराबर है, इसलिए इसको एक दिन आगे बढ़ाए थे। लेकिन यह लगभग एक दिन के बराबर है, एग्जैक्ट एक दिन के बराबर नहीं है, एग्जैक्ट एक दिन के बराबर नहीं है, यह लगभग एक दिन के बराबर है। लगभग यह 0.9688 डे है, कंप्लीट एग्जैक्टली एक दिन नहीं है। लेकिन हम क्या किए? हम हर चौथे साल में एक दिन बढ़ा दिए, हर चौथे साल को लीप ईयर कर दिए, एक दिन बढ़ा दिए। तो यहां पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम आएगा, एक्स्ट्रा टाइम आएगा। एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा? एक्स्ट्रा टाइम होगा यहां पे 1 माइनस 0.9688 डेज। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0312 डेज। इतना हम आगे बढ़ा दिए हैं। हमको हमारा जो सोलर ईयर है, हमारा जो सोलर ईयर है वह 0.9688 डेज आगे बढ़ रहा था हर 4 साल में, और हम क्या किए? कैलेंडर को हर 4 साल में एक दिन आगे बढ़ा दिए। कैलेंडर को हर 4 साल में एक दिन आगे बढ़ा दिए तो एक्स्ट्रा टाइम क्या आएगा? एक्स्ट्रा टाइम क्या आएगा? एक्स्ट्रा टाइम है 0.0312 डेज। हम कैलेंडर को इतना टाइम ज्यादा आगे बढ़ा दिए हैं, कैलेंडर को 0.0312 डेज हर 4 साल में, 4 साल में, ये 4 साल का टाइम है, 4 साल में कैलेंडर को आगे बढ़ा दिए हैं। अब उसको भी हमें कंपनसेट करना है, उसको भी हमें कहीं एडजस्ट करना है, तभी तो हमारा कैलेंडर सही टाइम शो करेगा। ऐसे में तो नहीं तो कैलेंडर गलत हो जाएगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी को ओवरकम करने के लिए सोचा गया कि कैसे इसको ओवरकम किए गए। तो देखिए ये जो टाइम है वह 4 साल में इतना दिन हो रहा है, 4 साल में 0.03 डेज, जो कि बहुत कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। लेकिन अगर यही टाइम 100 साल में देखा जाए तो कितना होगा? अगर यही टाइम 0.0312 डेज है, वह 100 लीप ईयर यानी कि 400 ईयर्स में देखा जाए तो कितना होगा यह टाइम? यह टाइम होगा 3.12 डेज। 400 साल में यह जो एक्स्ट्रा टाइम है वह हो जाएगा 3.12 डेज।
यानी कि 400 साल में हमारा कैलेंडर 3 दिन आगे का टाइम शो कर रहा होगा। अगर हर चौथे साल में लीप ईयर होगा, हर चौथे साल में अगर लीप ईयर होगा, तो 400 साल बाद जो हमारा कैलेंडर है वह 3 दिन आगे का टाइम शो कर रहा होगा, आगे का डे शो कर रहा होगा। इसी को ओवरकम करने के लिए जो सेंचुरी ईयर है उसको लीप ईयर तभी माना गया है जब वह 400 से डिविजिबल होगा। जैसे कि सेंचुरी ईयर क्या क्या होता है? सेंचुरी ईयर होता है आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसा सेंचुरी ईयर होता है। ये देखिए 400 साल में, यहां तक का टाइम देखिएगा, यहां तक का टाइम देखना है आपको। 400 साल में जो कैलेंडर है वह 3 दिन आगे का टाइम शो कर रहा है। उसी को ओवरकम करने के लिए जो 100 सेंचुरी ईयर है इसको लीप ईयर नहीं माना गया है, जबकि यह 4 से डिविजिबल है। यह 4 से डिविजिबल है, इसको लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन वही जो हमारा 3 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी को कम करने के लिए इसको लीप ईयर नहीं माना गया है। 200 ईयर है, इसको भी लीप ईयर नहीं माना गया है। ये 4 से डिविजिबल है फिर भी नहीं माना गया है। 300 को भी लीप ईयर नहीं माना गया है। 3 दिन ज्यादा हो रहा था 400 साल में, 3 दिन हो गया, एक 100, 200, 300, यह कंपनसेट हो गया, देखिए ओवरकम हो गया। इसीलिए जो 400 है इसको लीप ईयर माना गया है। 400 साल में जो 3 सेंचुरी ईयर है वह नहीं होगा और चौथा होगा। फिर देखिए 500 ईयर में यह लीप ईयर नहीं होगा, 600 भी लीप ईयर नहीं होगा, 700 भी लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 800 जो है 800 वह लीप ईयर होगा। हर 400 साल में 4 सेंचुरी ईयर होता है। 400 साल में 4 सेंचुरी ईयर होता है, उसमें से 3 सेंचुरी ईयर को लीप ईयर नहीं माना गया, लीप ईयर नहीं होगा वो। क्यों? जो 3 डेज एक्स्ट्रा चले जा रहा था उसको ओवरकम करने के लिए, और हर चौथा सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा। इसीलिए अगर सेंचुरी ईयर में आपको लीप ईयर फाइंड करना है तो उसको 400 से डिविजिबल करना पड़ेगा। अगर वह 400 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तब वह लीप ईयर होगा। यह है कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हर चौथे साल को ही लीप ईयर क्यों माना गया है नॉर्मल ईयर के केस में, और सेंचुरी ईयर के केस में हर 400वें साल को ही लीप ईयर क्यों माना गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.